हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम अपने चैनल पर कुछ समथिंग न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। समथिंग न्यू मीन्स टू से आज तक हमने जितना भी कुछ किया सब कॉमर्स से रिलेटेड था। आज कुछ हटके करेंगे। हटके मीन्स टू से हम यहाँ करने वाले हैं कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स और मैथमेटिकल शॉर्टकट्स, जिसको हम लोग वैदिक मैथ्स भी कह देते हैं। देखो, चाहे एक बच्चा है चाहे बड़ा, हम सबको लॉन्ग लॉन्ग कैलकुलेशंस करने की हैबिट रही है बचपन से लेके अब तक। तो कहीं ना कहीं हम लोग कैलकुलेशंस में मार खा जाते हैं। तो आज हम कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स सीखेंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल ट्रिक्स के साथ। तो फर्स्ट जो हमारा रहेगा, हम लोग स्क्वायर सीखेंगे। 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना सीखेंगे। 1 डिजिट हम लोग इजीली कर लेते हैं, अप टू 9 कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, क्योंकि टेबल हर किसी को आते हैं 10 तक। उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आने लग जाती है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर होता है, तो हम लोगों को दिक्कत आती है, माइंड में कैलकुलेशंस नहीं कर पाते। तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। लाइक हमें स्क्वायर करना है 41 का। तो इसके लिए शॉर्टकट तरीके से देखना, 1 प्लेस डिजिट है 41 की 1 एंड 4 इज द 10th प्लेस डिजिट। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर ऑफ 1 प्लेस, 1 प्लेस पे था 1, तो उसका स्क्वायर हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है। उसके बाद सेंटर में जो नंबर आएगा दैट इज 2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ बोथ। यहाँ पे क्या है, मतलब दोनों को 1 प्लेस और 10th प्लेस को मल्टीप्लाई करके उसका ट्वाइस कर देना। हमने यहाँ पे क्या कर देना है, ट्वाइस। 2 ब्रैकेट स्टार्ट प्रोडक्ट ऑफ बोथ क्या है 4 एंड 1, 1 प्लेस एंड 10th प्लेस 4 मल्टीप्लाई 1 किया और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 4 1 4 दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2 8। ये क्या हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप क्या है, जिस तरह से हमने 1 प्लेस डिजिट का स्क्वायर किया था वैसे ही 10th प्लेस डिजिट का सिंपली स्क्वायर करना है। 10th प्लेस डिजिट हियर इज 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमें पता है, सबको बच्चों को भी पता होता है, 4 is to 4 16। तो ये जो बना 1681, दिस इज द रिजल्ट ऑफ 41 स्क्वायर, 1681। कैसे किया हमने, 3 स्टेप्स में इसको किया। ये हम लोग अभी हमें लंबा लग रहा होगा, पर जब हम लोग इसे मेंटली करते हैं तो ये माइंड से हो जाता है। जब हम लोग 1-2 बार इसको करके देखेंगे, सिंपली 1 प्लेस डिजिट इज 1 का स्क्वायर 1, बाकी 2 डिजिट है हमारी 4 और 1, टोटल 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4, उसे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 8 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर इज 16, तो क्या बना 1681। दिस इज द आंसर ऑफ 41 स्क्वायर। 41 स्क्वायर का आंसर हो गया 1681। अभी देखना इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट आएगी। यहाँ पे सिंपल हमें सिंगल डिजिट मिली थी मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी सिंगल डिजिट मिली थी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी, हमने वो सिंगल डिजिट एज इट इज लिख दी। यहाँ पे तो जो हमें डबल मिला था, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे 2 डिजिट है चाहे 3 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नंबर देखिएगा 61 का स्क्वायर करना, यहाँ भी सेम यही है, 1 प्लेस डिजिट का स्क्वायर 1 स्क्वायर। आफ्टर दैट दोनों का मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 1 देन दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। थर्ड स्टेप इज 10th प्लेस का स्क्वायर। 10th प्लेस का स्क्वायर लिखते हैं अगर हम 6 का स्क्वायर, तो हेयर 1 का स्क्वायर इज 1, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब देखो 2 डिजिट्स आ गई 12, यहाँ पे सिंगल डिजिट थी, तो जो 2 डिजिट्स आई हैं उसका 2 तो हम ऊपर लिखेंगे, 1 हमारा कैरी रह जाता है। ठीक है, क्या किया, 6 1 जा 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 12 का 2 लिखेंगे, 1 हम लोग कैरी की फॉर्म में लिखेंगे। आफ्टर दैट 10th प्लेस डिजिट दैट इज 6, उसका स्क्वायर 36 था, 36 प्लस 1 37। जैसे कैरी को नेक्स्ट में प्लस कर देते हैं, वही चीज हमने यहाँ पर किया। तो 61 का स्क्वायर बना 3721। सिंपली वही चीज है, 1 प्लेस का स्क्वायर 1 प्लेस मल्टीप्लाई 10th प्लेस मल्टीप्लाई बाय 2 देन 10th प्लेस का स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख देना हमने। तो ये क्या बना 3721। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 61। इसी तरह हम और भी नंबर स्क्वायर कर सकते, 24 34 55 65 62 72 82। 2 प्लेस का सीख रहे हैं अभी हम, 3 प्लेस का भी इसी तरह से करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो यहाँ पे हमने 61 का स्क्वायर किया। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने बोला 24 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे देखिएगा।
24 का स्क्वायर, वंस प्लेस डिजिट इज 4, 4 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का स्क्वायर 4, तो दिस इज 4। अब देखो यहाँ 4 4 से 16 हो गया, 2 डिजिट्स आई है तो एक को हम कैरी ले लेंगे, दोनों नहीं लिखते हैं तो आंसर गलत आता है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, जो कैरी लिया था उसमें प्लस हो गया 17 बना, 1 कैरी ले लिया और यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिया, 2 2 जा 4 और 1 5, दैट इज 576। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 24। इस तरह से इजीली हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। अच्छे से सुना, वंस प्लेस डिजिट इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 पूरा नहीं लिखना है, उसकी वंस प्लेस डिजिट लिखनी है, 1 कैरी लेनी है। आफ्टर दैट वंस प्लेस मल्टीप्लाई टेंस प्लेस मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, ये जस्ट कॉमन है, वंस और टेंस का प्रोडक्ट करके उसे 2 से मल्टीप्लाई, देन अगर कैरी है तो उसमें प्लस कर देंगे। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 1 17, 17 का 7 लिखा, 1 कैरी लिया। आफ्टर दैट टेंस प्लेस का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 576 इज द प्रोडक्ट और वी कैन से स्क्वायर ऑफ 24 और प्रोडक्ट ऑफ 24 एंड 24। तो दिस इज शॉर्टकट, हमने सिंपली किया, हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ा, इस तरह से नहीं करना पड़ा, हमने सिंपली शॉर्ट फॉर्म के अंदर कर लिया इसको सेकेंड्स में। यस स्टूडेंट, तो अभी हमने देखा कि 2 डिजिट नंबर को हमने किस तरह से इजी फॉर्म में, ट्रिक की फॉर्म में उसे सॉल्व आउट करना है, उसको कैसे स्क्वायर करना है 2 डिजिट नंबर का इजी स्क्वायर। तो उसके देखो कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। अभी हमने किया वंस प्लेस और टेंस प्लेस, 2 डिजिट नंबर ही लिया है, इसके बाद करेंगे 3 डिजिट। 2 डिजिट पे देखना, पहले हमारा क्या था, दैट इज 4, वंस प्लेस डिजिट इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 1 कैरी रख लिया। देन आफ्टर दैट वंस प्लेस और टेंस प्लेस का प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 22 जा 40 और यहाँ पे 1 कैरी था, दैट इज 41। आफ्टर दैट टेंस प्लेस का स्क्वायर, टेंस प्लेस का स्क्वायर 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 29, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 54। सिंपल, क्या किया, 4 4 जा 16, उसका 6 लिखा, 1 कैरी लिखा। आफ्टर दैट 5 4 जा 20, 22 जा 40, 41 कैरी था तो 41 बन गया, नेक्स्ट 4 कैरी ले लिया। आफ्टर दैट 5 5 जा 25 प्लस 4 29। नेक्स्ट है 62 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, यहाँ कुछ कैरी नहीं आया, 6 2 जा 12, 12 2 जा स्क्वायर करते हैं ना उसको, मतलब उसका मल्टीप्लाई बाय 2 प्रोडक्ट करते हैं, सॉरी स्क्वायर नहीं, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 2 कैरी हो गया, 6 6 जा 36 और 2 38, 3844। वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज 73 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, कुछ भी कैरी नहीं आया, 7 3 जा 21, 21 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 42, यहाँ पे 4 कैरी आया, 7 7 जा 49, 49 प्लस 4 53, इसको यूज कर लिया हमने, प्लस कर लिया कैरी को। तो दिस इज वेरी इजी टू स्क्वेयर द नंबर्स, नंबर्स को स्क्वेयर इजीली माइंड में ही कर सकते हैं हम लोग ये शॉर्टकट के थ्रू। अब जैसे हमने 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर किया, इसी तरह ही 3 डिजिट नंबर का भी करेंगे, देखिएगा किस तरह से करेंगे। जिस तरह स्टूडेंट्स 2 डिजिट नंबर का किया वैसे ही 3 डिजिट का, बस वहां पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर 1 डिजिट थी, टेंस प्लेस पे एक सिंगल डिजिट थी, यहाँ अब 3 डिजिट्स हो चुकी हैं, तो वंस प्लेस पे हम सिंगल डिजिट ही लेंगे और टेंस प्लेस पे 2 डिजिट्स को इनको इकट्ठा करके टेंस प्लेस की डिजिट मान लेंगे। बाकी जो हमारा स्टेप्स थे वही रहेंगे। स्टेप्स क्या थे, वंस प्लेस डिजिट का स्क्वायर मीन्स टू से 3 का स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर दैट हमने किया था वंस प्लेस डिजिट्स मल्टीप्लाई टेंस प्लेस डिजिट, उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था आफ्टर दैट, एंड फिर देन टेंस प्लेस डिजिट का स्क्वायर। बस इसके लिए आपको जो 2 डिजिट्स हैं उनका क्या आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन, उनका स्क्वायर याद होना चाहिए ताकि हम इजीली कर सके। अगर इसका स्क्वायर नहीं याद तो हम लोग फिर वो नेक्स्ट 2 डिजिट वाले स्क्वायर से फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर देंगे, देन 3 डिजिट का कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, 3 3 जा 9, सिंगल डिजिट है, कैरी नहीं आएगा। 11 3 जा 33, 33 2 जा 66, यहाँ पे 6 कैरी आ गया। 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1, 1 2 1 प्लस 6 1 2 7, तो ये क्या बना हमारा
12769 is the square of 113 का स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग 124 का स्क्वायर करेंगे। 124 का स्क्वायर, वंस प्लेस का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 1 कैरी आ जाएगा। वंस प्लेस ऊपर लिखा, 1 कैरी। 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 48 2 जा 96, 96 प्लस 1 97। After that 12 का स्क्वायर इज 144, 144 प्लस 9 इज 153। तो ये क्या हुआ हमारा, दिस इज स्क्वायर ऑफ 124। तो सिंपली मतलब हम लोगों को इस तरह से ही करना है, बिल्कुल बस टेंस प्लेस पे हमने 2 डिजिट इकट्ठी ले लिया, उनको अलग अलग नहीं किया। वैसे क्या होता है, वंस टेंस हंड्रेड्स होता है ना, पर हमने टेंस और हंड्रेड्स को एक ही डिजिट मान लिया। बस ये है, उसके स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया कैलकुलेशन, आपको टेबल्स याद होने चाहिए। जैसे लाइक हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन 2 के साथ, तो थोड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाती है। इसी तरह 135 का 5 का स्क्वायर इज 25, 5 लिखेंगे, 2 कैरी। 13 5 जा 65, 65 2 जा 130, 130 प्लस 2 132। अब देखो यहाँ 3 डिजिट्स आ गए, 132, तो 2 यहाँ लिखा, 13 कैरी में रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब 3 डिजिट्स आ गई तो हमने 2 उधर लिखा, 2 डिजिट कैरी में ले ली। आफ्टर दैट 13 का स्क्वायर इज 169, 169 प्लस 13 इज, अब इसको कैसे प्लस करें, ये भी इतना इजी है। 169 प्लस 13, पहले अलग अलग कर लिया 10 और 3 को। ठीक है, 169 प्लस 10 इज 179, देन उसमें 3 प्लस किया तो क्या बन गया, 182। दिस इज सिंपल। 18225 इज द स्क्वायर ऑफ 135। मतलब ट्रिक हमारी वही रही, वंस प्लेस का स्क्वायर, फिर वंस और टेंस को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई किया, देन टेंस का स्क्वायर। अगर 2 डिजिट आ रही है तो 1 कैरी, 3 डिजिट आ रही है तो 2 कैरी। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से, जिसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मेंटली। मतलब हम उसे माइंड से भी, विदाउट यूज ऑफ नोटबुक भी कर पाएंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस होगी तो इजीली हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, बैंकिंग का, या फिर हम लोग कहीं अदर एग्जाम्स, टीचिंग में भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आती हैं जिसमें हमें फास्टली पेपर को कवर करना है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस। देखो जनरल लाइफ में भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये इजी है, ताकि वो फ्यूचर में उसको यूज कर सके। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम रहती है स्क्वायर में, तो यू कैन आस्क फ्रेंकली इन कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगे, और अगर आपको लगे कि और भी इससे कुछ सीखें, और स्टूडेंट्स भी और लोग भी इससे कुछ ग्रैब करें, तो आप फर्दर इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।